प्यारो, हमारे जो कन्हैया हैं बहुत चतुर हैं। ये केवल जाकू बतावो चाहे कि मैं भगवान हूं, केवल वो ही जान सके। अब जैसे जशोदा मैया आई, जशोदा मैया को मुख में ब्रह्मांड के दर्शन करवाई दिए लाला ने। सा तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थास्नो च खंदेशः सात्रि द्वीपाब्धि भूगोलम स वायव्यग्नेन्दु तारकम। तारागण दिखे, चंद्रमा दिखे, मुख में मैया जशोदा देख रही है। बड़े बड़े ब्रह्मांड दिख रहे हैं, समुद्र दिख रहे हैं, बड़े बड़े पर्वत पहाड़ दिख रहे हैं, जंगल दिख रहे हैं, नदियां दिख रही हैं। ब्रजमंडल देखो, ब्रजमंडल में गोकुल देखो, गोकुल में नंद भवन देखो, नंद भवन में स्वयं को और लाला को भी देख लियो। मैया की तो बुद्धि भ्रमित है गई। हरे राम जी में का देख लियो अपने लाला के मुख में। तो ठाकुर जी समझ गए, मेरी बोरी भारी मैया कहूँ पहचान ना जाए कि मैं भगवान हूँ। भागवत जी में लिखी भैया। ठाकुर जी ने कहा कि मैया को देखो और बहुत प्यार से मुस्कुरा दिए। तो जैसे ही अपने लाला की मुस्कान देखी, मैया सब भूल गई। मैया को याद ही ना रहे वाले मुख में कहा देखे। तो ठाकुर जी ना चाहें कि हमारे ब्रजवासी जाने कि हम भगवान हैं। ठाकुर जी ने गिरिराज उठा लिए, पर ब्रजवासी की आंख इनके सामने उठाए। वो ब्रजवासी गिरिराज महाराज के नीचे 7 दिनों तक शरण लेकर के खड़े रहे लाला के संग में। और बाद में क्या कह रहे हैं, अरे कहूँ ना है, हमने लठिया ना लगाई होती तो क्या उठा तो ही। लाला ते पूछी, अरे कैसे उठा लियो तेने? कन्हैया कह रहा है, बोले कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। कैसे उठायो? भले माखन खायो है हमने। ए सारे तोते तो 100 गुना ज्यादा मैंने खायो। मैं सुखा बता रहा हूं, मोते तो तू छोटो ही है, मोते तो तेने बहुत कम माखन खायो है। देख लाला, माखन की दवाई मत दे, माखन तो तोते ज्यादा खावे वाले बहुत हैं यहाँ। सच बता तेने कैसे उठाया? बोले कछु गोपन करी सहाय। अजी तुम लोगों ने काऊ ने लठिया लगाई, काऊ ने कंधा लगाया, काऊ ने मूड़ी लगाई, काऊ ने ऐसे दोनों हाथ करके दोनों हाथ लगाए दिए और बोले अरे लाला आन दे, हम संभाल लेंगे सब। तो भैया तुम मारो बोलो। तो ग्वाल बालन के मन में आई, है सके सही कह रो, क्योंकि जब लाला पर्वत उठा रो ना तो हम सब ब्रजवासी बोले, लाला के जो सखाए वो बोले हमारी संपूर्ण शक्ति लाला में चली जाए, हमारा बल लाला को मिल जाए। तब लाला ने गिरिराज उठाया है। ब्रजवासी माने ही ना। कालिया नाग पे ठाकुर जी नृत्य करके आए गए। बात समय तो ब्रजवासी पहचान गए भगवान है ये, पर बाद में फिर भूल गए। भाई देखो ये ब्रज है, यहाँ पे ठाकुर जी स्वयं ना चाहे कि लोग मुझे भगवान की तरह माने, क्योंकि भगवान मानेंगे तो फिर वो आनंद कहाँ रह जाएगा, फिर वो मस्ती कैसे होएगी, फिर वो खेल कूद नाचवो गायबो वो सब कैसे होएगा। यही लिए ठाकुर जी यहाँ पे संपूर्ण ऐश्वर्य को छिपा ले। और जितने वो ब्रजवासी हैं आज तक वो ना माने भगवान है। भगवान तो है पर मानेंगे मित्र, मानेंगे यार। जो हमारे पुराने ब्रजवासी रहे उनको यही भाव है। उनसे पूछी कन्हैया कौन है? बोले यार है हमारो। और गिरिराज? बोले गिरिराज हमारो इष्ट है, गिरिराज हमारो देवता है, भाई हम पूजेंगे। और बोले राधा रानी कौन है? ब्रजवासी जट्टी कहेगो वो हमारी इष्ट है, वो हमारी स्वामिनी जी, श्री जी स्वामिनी, गिरिराज देवता और कन्हैया मित्र। ये पक्के ब्रजवासी की पहचान है। तो भैया देवर्षि श्री नारद जी ने समझाया युधिष्ठिर जी कोई साक्षात भगवान है।
पर भैया देखो युधिष्ठिर जी जान गए, पहचान गए, फिर भी ठाकुर जी ने मुस्कुराए के सब बुला दिया। देवर्षि श्री नारद जी समझा बुझाए के गए हैं। सप्तम स्कंद विश्राम, अष्टम स्कंद में हम और आप लोग प्रवेश कर रहे हैं। आओ एक बड़ा सुंदर भाव ठाकुर जी के चरण में गावें। कर ले अर्ज मेरी मंजूर, काला रे काला, कर ले अर्ज मेरी मंजूर, काला रे काला, हो काला रे काला, ओ प्यारे काला, काला रे काला, ओ प्यारे काला, हो काला रे काला, ओ प्यारे काला, काला रे काला, ओ प्यारे काला, कर ले अर्ज मेरी मंजूर, काला रे काला, कर ले अर्ज मेरी मंजूर, काला रे काला, कर ले अर्ज मेरी मंजूर, काला रे काला। तलब है तेरे दर्श की, सुन ले मुरली वाले, मुझे तलब है तेरे दर्श की, सुन ले मुरली वाले, मुझे तलब है तेरे दर्श की, सुन ले मुरली वाले, मुझे तलब है तेरे दर्श की, सुन ले मुरली वाले, सदियों से हूँ तेरा दीवाना, अब तो गले लगा ले, हो सदियों से हूँ तेरा दीवाना, अब तो गले लगा ले, प्यारे सदियों से हूँ तेरा दीवाना, अब तो गले लगा ले, सदियों से हूँ तेरा दीवाना, अब तो गले लगा ले, मुझसे क्यों है इतनी दूर, काला रे काला, मुझसे क्यों है इतनी दूर, काला रे काला, मुझसे क्यों है इतनी दूर, काला रे काला, हो काला रे काला, ओ प्यारे काला, काला रे काला, ओ प्यारे काला, हो काला रे काला, ओ प्यारे काला, काला रे काला, ओ प्यारे काला, कर ले अर्ज मेरी मंजूर, काला रे काला, कर ले अर्ज मेरी मंजूर, काला रे काला, कर ले अर्ज मेरी मंजूर, काला रे काला। श्री राम कर ली दुनिया से, अब पड़ा हूँ पीछे तेरे, अब पड़ा हूँ पीछे तेरे, तौबा कर ली दुनिया से, अब पड़ा हूँ पीछे तेरे, तौबा कर ली दुनिया से, अब पड़ा हूँ पीछे तेरे, तेरे मेरे मेरे तेरे जन्म जन्म के फेरे, तेरे मेरे मेरे तेरे जन्म जन्म के फेरे,
से मजबूर, कान्हा रे कान्हा, मैं हूँ दुनिया से मजबूर। कान्हा रे कान्हा। जय हो। नूरे जहाँ आप हो प्यारे हम तेरे दीवाने, नूरे जहाँ आप हो प्यारे हम तेरे दीवाने। तेरे हैं हम तेरे हैं तू माने या ना माने, तेरे हैं हम तेरे हैं तू माने या ना माने। तेरे हैं हम तेरे हैं तू माने या ना माने, तेरे हैं हम तेरे हैं तू माने या ना माने। तू है दुनिया में मशहूर, कान्हा रे कान्हा, तू है दुनिया में मशहूर, कान्हा रे कान्हा, तू है दुनिया में मशहूर। कान्हा रे कान्हा। कुर्बान हुआ है कर ली तो सयारी, अरे पागल तो कुर्बान हुआ है कर ली तो सयारी। पागल तो कुर्बान हुआ है कर ली तो सयारी, पागल तो कुर्बान हुआ है कर ली तो सयारी। जन्म जन्म की यारी है श्री राधा रसिक बिहारी, जन्म जन्म की यारी है श्री राधा रसिक बिहारी। लाला जन्म जन्म की यारी है श्री राधा रसिक बिहारी, जन्म जन्म की यारी है श्री राधा रसिक बिहारी। तेरी मस्ती में रहूं चूर, कान्हा रे कान्हा, तेरी मस्ती में रहूं चूर, कान्हा रे कान्हा, तेरी मस्ती में रहूं चूर। कान्हा रे कान्हा, ओ कान्हा रे कान्हा, ओ प्यारे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, ओ प्यारे कान्हा। ओ कान्हा रे कान्हा, ओ प्यारे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, ओ प्यारे कान्हा। कर ले अर्ज मेरी मंजूर, कान्हा रे कान्हा, कर ले अर्ज मेरी मंजूर, कान्हा रे कान्हा, कर ले अर्ज मेरी मंजूर। कान्हा रे कान्हा, 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 कान्हा रे श्री बांके बिहारी लाल की। हमारे श्री रसका पागल बाबा जी महाराज को सुंदर भाव हुई।
तो प्यारो अष्टम स्कंध में हम और आप लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज हमारे किशन जी ने पूछी, बोले गुरु जी सवन को तो बता दिए पीरे पीरे पैर के आओ, आप हरे पैर के आएंगे। ऐसो चो तो या को कारण अभी नेक देर में बताएंगे, अभी ना बताएंगे, दशम स्कंद आ जान दो तब बताएंगे। अभी 8वां चल रहा है। चलो बता ही दे, मैं फिर आपको भी सस्पेंस बना रहे ना। तो एक बार एक बड़े अद्भुत संत है, बिनको नामो बक्सर वारे मामा जी, पूज्य नित्य लीलालीन पूज्य चरण श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज जी उनको नाम हो। पर श्री सीता जी को वो अपनी बहन मानो करते, यही लिए सब लोग उनते मामा जी क्यों करते। तो एक बार वो श्री अयोध्या जी में मिथिला की महिमा गा रहे। अयोध्या वाले ने अयोध्या की महिमा गाई, उनने मिथिला की महिमा गाई। बोले हम श्री जी के पक्ष के हैं, हमारी लाली मिथिलाते हैं तो हम तो मिथिला के गुण गाएंगे। जैसे यहाँ होवे ना बरसाने और नंदगाम बारे में छिड़ जाए कभी कभी, आप लोगों ने देखी होगी समाज बैठी हुई, कभी हमने देखी है। नंदगाम बारे बैठ जाएंगे सबरे बड़े बूढ़े इकट्ठे के और बरसाने वाले बैठ जाएंगे, और वो लाला के पक्षते बोलेंगे, वो लाली के पक्षते बोलेंगे, और बाद में फिर सब गले मिल जावे। क्योंकि अंत में तो सब कुछ श्री जी की शरण में जानो, तो भैया फिर श्री जी पे आके विषय विश्राम है जाए ब्रजवासी को। तो स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी वहीं विराजे हुए। तो उनने कही देखो तो मिथिला अयोध्या का पक्ष तो हम भी जानते हैं, शास्त्रों में बहुत लिखा हुआ है। मिथिला का पक्ष आप ले रहे हैं तो कुछ सुनाओ मिथिला का भाव। तो बक्सर वाले मामा जी ने भाव सुनायो। बोले चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, धाम मिथिला अयोध्या की जय जय जय, धाम मिथिला अयोध्या की जय जय जय। कारे दुल्हा की जय, मामा जी गा रहे हैं, कारे दुल्हा की जय, गोरी दुल्हन की जय। अयोध्या वाले कारे दुल्हा की जय, और मिथिला वाली गोरी दुल्हन की जय, और हरे हरे बरातिन की जय जय जय, हरे हरे बरातिन की जय जय जय। स्वामी जी चौंके, हरे बराती का हो भैया जी। कारे दूल्हा समझ में आएंगे ठाकुर जी, गोरी दुल्हन समझ में आ गई श्री जी, पर जी हरे हरे दूल्हा बराती कैसे आ गए। तो मामा जी ने भाव सुनाया और बोले भैया देखो बात ये है, हमारे ठाकुर जी कैसे हैं, पहले ठाकुर जी की सुनो कैसे हैं। बोले नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा रखे, कोटि कोटि शतकाम। ठाकुर जी हमारे नीले हैं, नील सरोरुह, सरोरुह माने कमल, नील कमल के जैसे, नील सरोरुह नीलमणि, नीलमणि में जो नीलो रंग रे वैसो ठाकुर जी को रंग है। नील नीरधर श्याम, नीरधर माने मेघ, मेघ जब जल भर के ले आवे तब इनको जैसो रंग रे वैसो। और हमारी श्री जी कैसी हैं प्यारे, जो राम जी और सीता जी को वर्णन हम सुना रहे हैं, यही बिल्कुल आप बरसाने और नंदगाम को भाव समझिए, क्योंकि बिल्कुल हमारे ठाकुर जी राम जी और कृष्ण जी में कोई अंतर ना है, दोनों एक ही हैं। ये तो कहवे की बात है कि दो हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नाए निमेश।
इनके नयन गंभीर हैं बिनके चपल विशेष। बस नैनन में नहीं अंतर है दोनों के में। हमारा ब्रज को ठाकुर है, बाकी नैना चंचल है, और राम जी के नैना बहुत गंभीर हैं, बाकी सब बिल्कुल सेम है। तो श्री जी को रंग कैसा है? बोले चंपा के पुष्प में जो कांति रे है पीले रंग की। श्री किशोरी जी गौर वर्णा तो हैं, श्री किशोरी जी गोरी हैं, परंतु वो जो गोरोपन है श्री जी को, वहां में पीत वर्ण छिपो भयो है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने बरवे रामायण ग्रंथ में लिखो है कि स्वर्ण चंपक लता को जब श्री जी धारण करें तो वो जो स्वर्ण चंपक को जो पुष्प है उसकी जो कांति है वो श्री जी के अंग से प्रकट है। वे बारी कांति बिल्कुल एक है। तो समझ में ना आवे श्री जी ने स्वर्ण हार चंपक को धारण कर रखो है, पर जब वो हार कुमला जावे, बाको रंग ने फीको पड़ जाए, तब समझ में आवे श्री जी ने हार धारण कर रखो है। तो हमारी लाली को जो रंग है वो है तो गोरी है, पर बाकी श्री अंगते पीत वर्ण की कांति प्रकट हो। जैसे ठाकुर जी को लोग कारे कारे कह दें, पर कारे ना है। कैसे हैं? गहरे नीले, अलसी के पुष्प के समान इनके श्री अंग की कांति है। जैसे आकाश नीलो नीलो दिखे, जैसे यमुना जी को जल नीलो नीलो दिखे, जैसे जगन्नाथपुरी में जाओ समुद्र दूर से देखो नीलांचल दिखे, वो नीले से रंग को दिखे वो। ऐसे ही ठाकुर जी के श्री अंग की कांति नीली है और श्री जी के श्री अंग की कांति पीली है। तो पीलो और नीलो मिला दो तो कैसा रंग बनेगा? बोलो, अरे जी हमने पैर रखो ऐसो। तो हरे हरे बरातिल की जय जय जय। कछु बराती राम जी की शरण में है, राम जी की कांति ले रहे हैं। कछु बराती श्री जी की कांति ले रहे हैं, तो बराती हरे हरे है गए। तो भैया आज हम हरो यही लिए पहन के आए हैं। पहली बार धोखा दियो है हमने जनता को। पीरो बताए के हरो पैरो है, पता है क्योंकि आज हमारे मन में आई कि आज लाला के प्राकट्य उत्सव से पहले लाली को उत्सव मनाएंगे। पहले लाली प्रकट होएगी रावल में और फिर लाला प्रकट होएगा यहाँ गोकुल में, तब आनंद आएगा। तो बस यही लिए आज हरे वस्त्र धारण कर लिए। कछु श्री जी की कांति है, कछु ठाकुर जी की कांति है, मेरो कछु ना है। जो है इनको ये दोनों को। तो आओ हम और आप लोग अष्टम स्कंध में प्रवेश करें। प्रेम ते कहें जय श्री राधे। नहीं मुस्कुराए के बोलो जय श्री राधे। कोई कोई तो ऐसे गुस्सा में मोड़ो बना के बैठो रहे जैसे अभी लठ देवे वारो। देखो मुस्कुराते रहो करो। जो मुस्कुरा में ना ठाकुर जी उनसे बड़े प्रसन्न रहे। आप ठाकुर जी के सामने जाके केवल मुस्कुराते हो, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। इतनी मुस्कान की इतनी महत्ता है। और हम लोग कितना मुस्कुरा लें, कहीं ठाकुर जी ने मुस्कुरा दियो तो क्या होगा? एक संत कह रहे हैं मुस्कान से काम तमाम हुआ, मुस्कान से काम तमाम हुआ, तिरछे दृग काहे को तानता है। अति सुंदर गोल कपोल तेरे भ्रुकुटी लकुटी पहचानता है। परिणाम में दुख को जानता है, पर हाय वही हट ठानता है। बहुत तेरा समझाया मोहन, मन तेरे बिना नहीं मानता है। ठाकुर जी मुस्कुरा दें तो फिर फंस जाए आदमी। ठाकुर जी के सामने खूब मुस्कुराया करो भैया। श्री सुखमणि कह रहे हैं राजन, मलवंतर की कथा सुनाइए। मलवंतर 14 मनवंतर हो गए। 14 मनवंतर को श्री ब्रह्मा जी को एक दिन, इतनी बड़ी एक रात। अच्छा मनवंतर समझ लो, मनवंतर कहा हो गए प्यारो। काल विभाग को जब वर्णन आवे, काल की गणना को, समय की गणना को,
समय की एक विशेष सीमा को नाम है मनवंतर। जैसे चलो सरल रूप से समझ लो, आप लोग जानो एक बरस में 365 दिन हो गए, 12 महीना, 6 ऋतु, 2 अयन, ये एक वर्ष। एक तिथि से लेके अगली तिथि तक, अगले उसी माह की तिथि तक एक बरस हो गए। 4,32,000 वर्षन को ये कलयुग है। 4,32,000 में 4,32,000 और जोड़ दो तो 8,64,000 वर्षन को द्वापर युग है। 8,64,000 में 4,32,000 और जोड़ दो तो 12,96,000 वर्षन को त्रेता युग हो गए। और 12,96,000 में 4,32,000 और जोड़ दो तो 17,28,000 वर्षन को सतयुग हो गए। और ये चारों युग जब एक बार बीत जावे याकू के एक चतुर्युगी, ऐसी 71 चतुर्युगियों से कछु अंश ज्यादा 71 एक मनवंतर होगा। ऐसे 14 मनवंतरन को श्री ब्रह्मा जी को एक दिन हो गए, इतने की बड़ी एक रात्रि हो गई। और ऐसे करके श्री ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की बताई गई है। और श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण में 108 साल की बताई गई। तो हर मनवंतर में हमारे भगवान एक मुख्य अवतार लेके आमे, वाकु के मनवंतरावतार। तो हे परीक्षित, मैं तुमको 14 मनवंतरन की कथा सुना रहा हूं। जो कथा तुमको विस्तार से सुननी हो बताई दी। तो पहला स्वयंभू नाम का मनवंतर, इसमें भगवान को यज्ञ रूप से अवतार भयो। दूसरो स्वारोचिष नाम को मनवंतर, इसमें भगवान को विभु नाम से अवतार भयो। तीसरो उत्तम नाम को मनवंतर, इसमें भगवान को सत्यसेन नाम से अवतार भयो। चौथो तामस नाम को मनवंतर, इसमें श्री ठाकुर जी को चक्रपाणी हरि के रूप में अवतार भयो। गजग्राह की कथा है। ग्राह माने मगरमच्छ, ग्राह पकड़ लियो, गज ने ठाकुर जी को पुकार लगाई, तब ठाकुर जी आए के या की रक्षा की। परीक्षित जी ने कही गुरुदेव ये कथा ने विस्तार से सुना दियो, तो विस्तार से सुनाई है। एक त्रिकूट नाम को पर्वत आसीत गिरिवरो राजम त्रिकूट इति विश्रुतः। त्रिकूट नाम को एक पर्वत, जैसे त्रिभुज हो गए ना, त्रिभुज तीनों बराबरी दूरी पर 3 कोनों पे 3 पर्वत है। वो पर्वत को नाम ही त्रिकूट। और दूरी बहुत ही तीनन में, एक इतकू है, एक बितकू है, एक बितकू है, बराबर समान दूरी पे। और उनके बीच में जो स्थान हो वो बड़ो भारी, वहाँ में जल राशि भर गई, वर्षा वगैरह को इकट्ठो है, खूब बड़ो एक सरोवर सो बन गयो। वाई सरोवर में एक ग्राह रहो करतो मगरमच्छ, बहुत विशाल। और वह सरोवर के चारों ओर बड़ो भारी जंगल हो। वह जंगल में बड़े बड़े जीव जंतु जानवर रहो करते, उनमें ते एक हो ये गजराज। हाथी जबू चलतो अकेलो नहीं चलतो, या के संग में पूरा परिवार, पूरा कुनवा लेके चलतो। एक दिन की बात यह है, प्यास लगी है, मद फूट गयो या को मद बह गयो है, और मदोन्मत्त है करके ये हाथी भाजो, या के पीछे पीछे बड़े बड़े हाथी भाग रहे हैं, पूरा परिवार है। जब मद हाथी को चढ़े तो ये ध्यान न रहे मैं कहाँ भाग रहा हूँ, कौन सा वृक्ष उखाड़ दिया, कौन सा पशु पक्षी मेरे पाम के नीचे आके मर गए दब गए, यह होश न रहे। लेकिन अंत में ये भाग करके जब वो सरोवर में गयो है, शीतल शांत जल हो, यानी जल में डुबकी लगाई है, खूब बढ़िया तृप्त भयो, जल पियो। पूरे सारे हाथियों ने, अब ये हाथी जब जल पी लिए, शांति है गई, तो जल क्रीड़ा करने लग गए आपस में। आपने देखी हुई जैसे हम लोग बाल गोपाल छोटे छोटे जामे एक दूसरे को पानी उछाल रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ऐसे ये लोग मस्ती करने लग गए हाथी मिल करके।
देखो जी, आप तो जानो जल एकदम शांत होए, बामे हल्को सा भी कोई कंकड़ मार दे तो तरंग उत्पन्न है भी लग जाए, मामे हलचल है जाए। और जब बड़े बड़े हाथी बामे कूद कूद के नांगे उछल उछल के तो बामे बड़ी बड़ी तरंगे उत्पन्न है भी लग गई। और ग्राह को ध्यान गयो कि वहां कोई है, वो ग्राह पानी के भीतर ही भीतर आयो और वही गजराज को बाने आए के पाम पकड़ लियो। गजराज को पाम जब पकड़ो तो बाकी मन में आई कि संभव है मेरो पाम कम फंस गयो है, पाने ने झटका दियो पर पाम ना निकलो। बाने और शक्ति लगाई, पाम ना निकलो, पूरी ताकत लगा दी, पर जब पाम फंसो रह गयो तब हाथी समझ गयो मेरो पाम फंस्यो ना है, फंसायो गयो। तब चिंगाड़वे लग गयो, चिल्लावे, या के किल्लावे को काऊ ने ध्यान ना दियो, क्योंकि सब सोच रहे खेलकूद है रो ऐसी हल्ला मचा रहा होगा। पर एक हाथी को ध्यान गयो, बोले देखो हमारा गजराज किल्ला रो भैया ने, देखो सवन ने देखो तो गजराज पुकार कर रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, अपनी भाषा में कह रहा हमारो गजराज फंस गयो, चलो याकू बचा में। तो सबरे हाथी मिलकर प्रयास करने लगे। तो पहले तो आपस में चर्चा कर रहे हैं पहले पानी में कौन जाएगा, सब डर रहे हैं हमारे इतने बलवान गजराज को याने पकड़ लियो पानी के भीतर, कहो हमें भी पकड़ सके। भय तो लग रहा हो पर बचाना है, हिम्मत करनी है, क्योंकि हाथी डूब रहा है, चिल्ला रहा हो तो बचाओ बचाओ। तो गए, एक आध हाथी ने हिम्मत करी हम बचाएंगे। तो वो हाथी जब आगे गए, बाकी पूंछ पे दूसरे ने सूंड लगाई दी, दूसरे की पूंछ पे तीसरे ने सूंड लगाई दी, ऐसे करके कड़ी बना के चले, कोई गड़बड़ होगी तो खींच लेंगे। और पीछे सबरे हाथी खींचने को तैयार। जैसे ही सबसे आगे बारो हाथी वो गजराज के पास में गयो, बाने अपनी सूंड आगे करी, गजराज को संकेत किया तू सूंड आगे कर दे। जैसे ही दोनों की सूंड टकराती सोई ग्राह ने एक झटका दिया पीछे थे, गजराज पीछे भयो है, सोई वो हाथी डर के मारे वापस आ गो। फिर काऊ की हिम्मत ला भाई भीतर पानी में जाए वे की, सबको डर लग रहा है। अब हाथी है डूबते देख रहे हैं, पूरा परिवार है, पूरा समाज है, सारे हाथी देख रहे हैं। धीरे धीरे संजा है गई। तो एक बुजुर्ग हाथी ने सुझाव दिया कि भैया देखो ये तो डूब रहा है, ये तो मर जाएगा, पर अब कोई शेर आदि आके हमारा शिकार ना कर ले, अंधेरो है जाए बातें, पहले हम लोग वापस चलें। तो वह गजराज को छोड़ के सबरो परिवार वहां चलो गए। अब गजराज ने अपनी शक्ति लगाई। श्री सुखमुनि कह रहे हैं राजन, समाह सहस्रंग व्यगमन महीपते सप्राण योश्चित्र मम सता मराह ततो गजेन्द्रस्य मनोबलौजसाम कालेन दीर्घेण महान भूत व्ययः। 1000 वर्षों तक वह गज ने ग्राहक के संग में युद्ध किया, पूरी ताकत लगावे, फिर धीरे धीरे खींच के लावे, किनारे तक आवे, तब तक वो अच्छा जो पानी में रहने वाले जंतु होवे ना, जल में बलवान रहे। और आप लोगों ने अनुभव किया होगा जब हम और आप लोग भी पानी में जामे तो हल्के है जाए। आप